नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा और आज हमारे साथ बैठे हैं एक बहुत ही फैबुलस इंसान और बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर दीपक कुमार। तो आज हम उनसे जानेंगे कि लाइफ क्या है, लाइफ किस चीज़ का नाम है। तो दीपक जी, हम सभी क्यूरियस हैं इस चीज़ को जानने में, बहुत उत्सुक हैं आपसे जानने में कि लाइफ है क्या, बेसिकली क्या लाइफ, मतलब अगर आपसे बोला जाए कि लाइफ है, इसको डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? लाइफ सवाल तो बहुत सिंपल है आपका। उनके लिए जो लाइफ को लेके बहुत सच्चे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, उनके लिए जो भी खुद में उलझे हुए हैं और जो थोड़ा बहुत मेरे को फील हुआ है कि लाइफ क्या है। लाइफ खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को प्यार करना, खुद के अंदर छुपे हुए खजाने से रूबरू होना और बाकी साथी मनुष्यों में भी उस खजाने को महसूस करना, और जो ईश्वर ने, प्रकृति ने, कुदरत ने हमें तोहफे दिए हैं, काबिलियतें दी हैं, उनको महसूस करके, पहचान करके साथी मनुष्यों के साथ एक अच्छा जीवन जीना। और लाइफ कोई टेस्ट नहीं है, लाइफ कोई स्ट्रगल नहीं है, लाइफ कोई एग्जाम नहीं है, लाइफ कोई प्रोसेस नहीं है। ये बस है, ये नेचुरल है। हम नहीं होंगे तो भी होगी, हम हैं तो भी हैं, हम पहले नहीं थे तब भी लाइफ थी। तो जैसे जैसे चीजें समझ आने लगती हैं तो बयां करना बहुत मुश्किल होने लगता है कि किस तरह हम इसको बयां करें कि एग्जैक्टली क्या है ये। और जैसे हम एक शब्द यूज करते हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत गहरा मतलब है इसका अगर हम इसको समझें, और नहीं तो एक अल्फाज भी है। तो यूं ही लाइफ भी बहुत गहरी है और किसी से कुछ नहीं मांग रही है, किसी से कोई कंडीशन नहीं है। आप कुछ भी करें, कुछ भी अपना नाम रखें, अपनी कुछ भी अपने आप को बताएं, कैसे भी करें, तो अनकंडीशनल है सब कुछ। तो एक चीज़ बताएं मेरे को, जैसे आपसे अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि एक आइडियल लाइफ क्या है, आदर्श लाइफ क्या है? कि लाइफ बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल तरीके से जीना उसको चाहिए। एक आदर्श लाइफ की हम अगर बात करें तो वो क्या है, क्या हो? देखिए, पहले तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मुझे कोई हक तो नहीं है आदर्श लाइफ को बताने का, क्योंकि ये आदर्श लाइफ की डेफिनेशन भी फिर मेरे माइंड से ही निकलेगी और वो मेरे ही अनुसार होगी। हो सकता है किसी की कुछ सोच हो, किसी की कुछ चाहते हो, पर अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो अपने हिसाब से लाइफ को जीना, अपनी मौज के हिसाब से, अपनी फ्रीडम के हिसाब से, अपनी इनर जो बिलोंगिंग्स हैं, जो डिजायर्स हैं, अंदर की जो डिजायर्स हैं। देखिए, हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये रोटी कपड़ा मकान अंदर की डिजायर नहीं है, ये हमारी बॉडी की डिजायर्स हैं, हमारे सोशल डिजायर्स हैं कि समाज में बने रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। पर हमारे अंदर की जो डिजायर है वो है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करें, कैसे हम सोसाइटी को कुछ अच्छा दें, कैसे हम कुछ ऐसा दें जो हमारे से बड़ा हो, जो हमारी लाइफ, मतलब हम क्या मान के चलते हैं कि लाइफ में हमें एक अच्छा रोजगार मिल जाए, एक अच्छा स्टैंड मिल जाए। ये हमारी जो इनर है, ये इसकी डिजायर नहीं है, ये जो अंदर की खुशी है उसकी डिजायर है कि हम किसी ना किसी तरीके से समाज में कुछ दे पाए। और समाज भी कोई बेगाना नहीं है, हम सब से मिलके ही समाज बना है, हमारे ही जैसे बाकी लोग हैं। तो आइडियल लाइफ क्या है कि अपना जो लाइफ है उसकी वर्थ है, जो उसकी कीमत है, उसकी जो मूल्य है, उसको समझना, उसको इज्जत देना, और उसको इज्जत देते हुए अपना जो टैलेंट है उसको बाकी लोगों के साथ बांटना, उसको मतलब पेश करना, उसको प्रेजेंट करना समाज के अंदर कि देखो मैं एक पेंटर हूं, या मैं गायक हूं, या मैं एक अच्छा डांसर हूं, या मैं एक अच्छा सिंगर हूं, या मैं एक अच्छा क्रिकेटर हूं, या मैं एक अच्छा गोल्फर हूं। और उस चीज को जीते रहना, और लगातार खुद के अंदर इतना खजाना है कि मतलब इसको तो पाया भी नहीं जा सकता। और रही बात कि एक आदमी लाइफ में कहां तक जा सकता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि इंसान का दिमाग है, जब तक जिंदा है तब तक सोचता रहेगा, अचीव करता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हर बार बढ़ने के बाद यही एहसास होगा कि ये तो कितना सरल था, कितना इजी था, कि परमात्मा ने इतनी काबिलियत मेरे को दी है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। तो हर बार उसको वही एहसास होता चलेगा। और तो आदर्श लाइफ को मैं अगर बताऊं तो वो यही है कि अपने अपने मतलब सभी को भूल के एक बार खुद के साथ वक्त बिता के महसूस करना कि ऐसा क्या है जो मैं सहज कर सकता हूं, और जो और साथी मनुष्यों
को भी अच्छा जीवन जीने में या उनको भी खुद से जुड़ने में मदद कर सकता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो काम। जैसे आपने बताया कि आदर्श लाइफ में जैसे खुद के साथ सहज होके जीना आदर्श लाइफ है। हाँ जी। तो हम सभी अलग अलग चीजों में खुद के साथ सहज हैं। बिल्कुल। शायद मैं एक काम को, मेरे को मोबाइल बनाने में शायद मैं सहज हूँ, आप शायद बोलने में सहज हैं। तो इसी तरह से क्राइम करने वाला क्राइम करने में सहज है। तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? फिर वो तो क्राइम करेगा, दूसरों को हिट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। क्राइम करने वाले का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हाँ। हम सब जब इस दुनिया में आते हैं तो हम एक ब्लैंक माइंड के साथ आते हैं। कुछ ऐसा नहीं है पहले से कुछ लिखा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने पेरेंट्स का बिहेव देखते हैं, सोसाइटी का बिहेव, मारामारी देखते हैं और एक दूसरे से छीना झपटी देखते हैं, और मैं तुमसे आगे निकल जाऊं, तुम मुझसे पीछे रह जाओ, मैं सबसे भला बन जाऊं, मेरे ही चर्चे हों, मेरे को लोग कहें देखो ये है, मेरा ही पब्लिसिटी हो, मेरा ही सिक्का चले। ये जो भाव है ये सब हीनता के भाव हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से चीजें आती हैं जब आदमी खुद की वैल्यू नहीं समझ पाता। क्योंकि जब एक इंसान खुद की वैल्यू समझ पा रहा है, खुद की तकलीफ को समझ पा रहा है, खुद की खुशी को समझ पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो औरों की भी खुशी और तकलीफ को समझेगा। और जो इंसान खुद तकलीफ में है वो किसी को खुशी दे नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है। अब एक पेड़ पे फल ही ऐसा है जो खट्टा है, तो उससे आपको मिठास कैसे मिले जब उसके अंदर ही वो चीज है। अब किसी के अंदर हीन भावना है, किसी के अंदर अपने आप से वो जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने आप में कमियां ढूंढ रहा है, तो उसको औरों में भी कमियां दिखेंगी। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? क्यों है हीन भावना? है तो कैसे खत्म की जा सकती है? नहीं, हीन भावना इसलिए है कि हमारी जो रियलिटी है, जो हमारी ट्रू सेल्फ है, हमारी जो असलियत है, हम बहुत कैपेबल हैं, सारी शक्ति हमारे पास है, हम इस चीज को नहीं मानते। इसका भी एक रीजन है क्योंकि सोसाइटी में यही बिलीफ प्रचलित हैं। और इसका सोसाइटी में ये बिलीफ क्यों प्रचलित है, इसका भी एक रीजन है। जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन हमारी आगे बढ़ती है। हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, परदादाजी थे, वहां पे भी जो खुद को जानने का काम था वो कुछ एक लोगों ने ही किया। तो वो जो कुछ एक लोग थे उन्होंने तो फिर यही संदेश देना शुरू कर दिया कि ईश्वर हमारे अंदर है, हम सब कर सकते हैं। बाकी लोग जान नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको पीछे उनकी जनरेशन से वही मैसेज मिला कि खुशी कहीं बाहर है, तृप्ति कहीं बाहर है, अचीवमेंट कहीं बाहर है, खुशियां कहीं बाहर हैं। वही मैसेज उनके व्यवहार से उनके आगे बच्चों को मिला, तो वो चीज भी धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है। तो वो ये चीज ज्यादा लोगों के बीच में है। अब जिसको जैसे हम अगर इतिहास की कुछ चीजें उठा के देखें तो सभी ने इशू से लेके अगर हम बात करें, महावीर की हम अगर बात करें, बुद्धा की अगर हम बात करें, सभी ने ये बताया कि ईश्वर आपके अंदर है। हाँ जी। लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पाए। हाँ। तो फिर इस चीज का क्या फायदा है? जब लोगों ने समझना ही नहीं है तो फिर इस चीज को फैलाने का क्या मतलब बनता है जब उन्होंने समझना ही नहीं? समझ सकता हूँ। देखिए, इसका एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। आपको अच्छा लगा कुछ, आपने कोई चीज खाई और आपको बहुत अच्छा आनंद आया, ठीक बात है। तो ये एक प्राकृतिक इंसान के अंदर एक गुण है कि वो उसको बांटेगा। और जब इंसान को ये पता चलता है कि मैं ही खुद को रोक रहा था, मैं ही खुद की किस्मत को बिगाड़ रहा था और मैं ही खुद को आगे बढ़ने से रोक रहा था, जब ये चीज उसको स्पष्ट होगी, वो ना चाहते हुए भी यही चीज बताएगा, क्योंकि उसको लोगों को देख के लगेगा ये बिना वजह ही परेशान है, ये बिना वजह ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि अब वो पूरा अंदर से उसके एक ही फीलिंग भर गई है कि लाइफ बहुत अच्छी है, ईश्वर ने सब कुछ, तो वो ना चाहते हुए भी इशारा वही करेगा कि सब कुछ तो ईजी है, सब कुछ तो सिंपल है। चाहे वो संदेश दे चाहे ना दे, उसके काम करने का तरीका भी ऐसा ही होगा कि सब कुछ बहुत ईजी है, अगर सब कुछ बहुत ईजी है। अगर हम ऐसी बात करें कि वो एक पल कौन सा होता है जिसमें हम बोलते हैं कि कोई आत्म जागृत होता है, एनलाइटमेंट को चला जाता है, वो उस अगर हम पल की बात करें तो उस पल को क्या डिफाइन किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो एहसास क्या है फिर उस चीज का, और वो कैसे फिर बताई जा सकती है लोगों को, कैसे दूसरों को एहसास दिलाने में हेल्प कर सकते हैं, उस चीज का क्या फिर समाधान है? बहुत ही बुनियादी और बहुत मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि एक व्यक्ति है जो अंधा है और आप उसको ये बताना चाहो कि हरी लाइट है, नीली लाइट है, धूप है, छांव है, उसे विश्वास दिलाना काफी मुश्किल है। यही चीज मैं पहले जो क्वेश्चन मैंने किया, यही चीज था कि जब एक बंदा अंधा ही है
तो हम फिर उसे बता रहे हैं कि नहीं गिरनी। लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि जो बता रहे हैं कभी वो भी अंधे ही थे, वो भी जन्म से जागरूक नहीं थे। उन्होंने भी यही गलतियां की, उन्होंने भी खुद को रोका, उन्होंने भी लोगों से बैर दुश्मनी बनाई, उन्होंने भी तेरी मेरी की। फिर धीरे 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 वो चीजों के अंदर इतना घुसते चले गए, इतना घुसते चले गए कि फिर एक लिमिट, एक लेवल पे जाके उनको फील हुआ कि नहीं, ये जो हम अभी तक दुनिया को देख रहे थे ये तो दुनिया है ही नहीं, तो हमारे ही अंदर कितनी दिक्कतें थी। तो फिर अब, और एक गजब की बात ये है कि जब एक चीज इंसान को समझ आ जाती है तो वो कभी फिर ना समझ हो नहीं सकता। जैसे एक इंसान को बचपन से एक चीज समझ आ गई है कि मैंने तो लोग मेरे कुछ नहीं लगते, मैं इनका भला क्यों करूं, तो वो अब अगर आप उसको एकदम से भला करने की सलाह देंगे उसको वो बात किताबी लगेगी, क्योंकि वो बचपन से उसी चीज के लिए कंडीशनड है। सही बात है। ये एक्चुअली उसके विश्वास का, उसके बिलीफ सिस्टम का है। अब हम सभी बचपन से धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो हमें एक आदमी अगर ये कहता है सारी शक्ति तेरे अंदर है, और हमारे पड़ोस में 1000 आदमी कहते हैं शक्तियां तो मंदिर में है, शक्तियां तो अंगूठियों में है, शक्तियां तो ताबीज में है, शक्तियां तो यहाँ है वहां है, तो उसे भी कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि अभी उसने ना तो उस चीज को महसूस किया, ना उसने उस चीज के ऊपर अभी कुछ काम किया, मतलब मेहनत की या उसको एक्सपीरियंस किया, तो उसको लगता है कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, क्योंकि कुछ कुदरत की भी फिलॉसफी है, तो वो कहीं ना कहीं विश्वास करने लग जाता है। तो वो विश्वास उसका दिन प्रतिदिन इतना गाढ़ा हो जाता है कि फिर वो पूरी जिंदगी अपने विश्वास को ही टक्कर नहीं दे पाता, जो कि झूठ है। तो आप एक चीज देखिए कि आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी डिस्कवरियां हुई हैं, जितना भी कुछ अच्छा हुआ है, जिन्होंने भी कुछ सेवा की है, उन सब का एक ही थॉट था कि हम सब एक हैं, हम सब एक ही जैसे हैं, हम सब के नाम अलग अलग हैं, हम सब की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी शायद अलग हैं। फिर अगर बात करें तो इस सब चीज, अगर कोई क्रिमिनल बनता है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर आपने जैसे बताया कि उसका बिलीफ सिस्टम बनाया गया है शुरू से ऐसा, उसको जो दिखाया गया उसने वही देखा, तो अगर एक बंदे ने क्राइम किया तो उसके लिए उसकी फैमिली को सजा मिलनी चाहिए। बिलीफ सिस्टम तो उसने बनाया, समाज को सजा मिलनी चाहिए। बिलीफ सिस्टम तो उसने बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बिलीफ सिस्टम जिसने बनाया है और जिसके साथ बनाया, कहीं ना कहीं प्रोसेस तो देखिए दोनों लोगों से कंप्लीट होता है। ठीक बात। अब बिलीफ सिस्टम जिसका बन गया है उसके पास भी तो हर मोमेंट एक चॉइस है, एक ऑप्शन है कि वो इस बिलीफ सिस्टम को टक्कर देके देख सकता है, इसको चैलेंज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं रोल तो उसका भी है, और रोल उसका कम इसलिए भी है क्योंकि जब उसको पता ही नहीं था, तो जब उसके दिमाग में वो चीजें फीड हो गई, शायद जिम्मेवारी उनकी है। पर यहाँ बात जिम्मेवारी ठहराने की नहीं है, यहाँ बात है कि अल्टीमेटली उसने लाइफ को देखा कैसे, जिया कैसे। लेकिन अगर हम बदलाव चाहते हैं तो किसी न किसी को जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। Exactly. तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा फिर? मैं खुद अब या समाज? मैं खुद ही। देखिए, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं खुद को बदलें, अगर आप लोगों को ऊपर उठाना चाहते हैं खुद को ऊपर उठाएं। आप अपने उदाहरण से ही सबसे बढ़िया जो है किसी संदेश को फैला सकते हैं। और सबसे जो गजब की बात है, सबसे जो कड़वी बात है वो ये कि जीवन को सही मायने में जीने का जो सुख है वो 200 साल पहले भी कुछ एक लोग ही ले रहे थे, वो आज भी कुछ एक लोग ही ले रहे हैं और आगे भी कुछ एक लोग ही लेंगे। क्यों? क्या कुछ ही लोगों को, मतलब ऐसा क्यों है कि कुछ ही लोगों को जिंदगी समझ आती है? क्या जिंदगी, फिर तो इसका मतलब जिंदगी इतनी मुश्किल है या जिंदगी इतनी ज्यादा आसान है? जिंदगी इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इतनी ज्यादा आसान भी नहीं है, पर हमारा जो रूटीन है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, वो ही कुछ इस तरह का है कि हम आदी हो चुके हैं चीजों को मुश्किल देखने के, और हम आदी हो चुके हैं फ्यूचर में जीने के, हम आदी हो चुके हैं उम्मीदें लगाने के, जबकि लाइफ हमसे कुछ उम्मीद नहीं लगा रही। हम कैसे उम्मीद लगा रहे हैं? जैसे आप मेरा अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे। अच्छा बुरा जब कोई किसी का कर ही नहीं सकता, ये चीज हमें समझ में आ जाती है, तो फिर हम अच्छा और बुरा की उम्मीद हम लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उस चीज से हमने क्रॉस आउट कर लिया, हमें समझ आ गया है। एक चीज, एक मिनट के लिए आप देखिए, अगर पूरी दुनिया से जो पैसे का कॉन्सेप्ट है उसको गायब कर दें, ठीक है। एक मिनट के लिए दुनिया से जात बिरादरी का कॉन्सेप्ट गायब कर दें, एक मिनट के लिए दुनिया से कि क्लर्क है, पियून है, ये छोटे हैं या एमडी हैं, सीईओ हैं, ये गायब कर दें, यानी हम सब बराबर हैं, और फिर हमें खुश रहना है। अब फिर भी एक चीज फील करेंगे कि
जो अभी तक के हमारे बिलीफ्स हैं उसमें भी फिर लोग कुछ ना कुछ अंदाजे लगाने लगेंगे। लेकिन कुछ समय वो चीजें जब होती जाएंगी तो सभी को समझ आएगा कि हम सभी एक ही जैसे हैं। अभी हमने कितनी परतें चढ़ा रखी हैं, उसकी कास्ट अच्छी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो एजुकेटेड है। हम उन चश्मों के साथ लोगों को देख रहे हैं तो हमें उनकी ओरिजिनलिटी दिख ही नहीं रही, ना हमें अपनी दिख रही ना उनकी दिख रही। तो जो चीज बहुत सरल सी है हम हैबिचुअल हो गए हैं उसको बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने के। और ये चीजें बहुत कम लोग, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कम लोग ही आगे भी समझ पाएंगे। मेरा जो अभी तक का लाइफ का थोड़ा वो शेक्सपियर था, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, एमरसन जी थे, मदर टेरेसा थी, उनके भी पड़ोस में बहुत लोग रहे होंगे। मौका तो उनके लिए भी उतना ही था, दिन में 24 घंटे उनके पास थे, वो भी लोगों की सेवा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने लोगों से तुलना करने में जिंदगी निकाल दी, उन्होंने लोगों को क्रिटिसाइज करने में निकाल दी। जिस जुबान से उन्होंने क्रिटिसाइज किया उस जुबान से वो अप्रिशिएट भी कर सकते थे, यानी ये चॉइस तो उन्हीं के पास थी। अब उन्होंने उस चॉइस को नहीं एक्सेप्ट किया तो मैं ये नहीं कह रहा हूं उनकी गलती है, मैं गलती ठहराने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हैं तो हम सभी एनर्जी के ही फॉर्म। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपने कुछ बढ़िया कर दिया घटिया, बढ़िया कर दिया तो भी एनर्जी परमात्मा ने दे रखी है, कुदरत ने दे रखी है। अच्छा नहीं किया तो भी चलो एनर्जी परमात्मा की थी आपने। मतलब कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से लाइफ को देख रहे हैं ना उस तरीके के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कह लीजिए, उसको समझने की बात वहां थोड़ी समझने की जरूरत है कि जब हम प्रकृति की तरह, पेड़ पौधों की तरह, सूरज आकाश की तरह अनकंडीशनली अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं, अपने जो गिफ्ट्स हैं, अपने जो उपहार हैं उनको बांटने में लग जाएंगे तो जीवन के मायने ही कुछ और होंगे। जीवन तो इतना असीम समृद्धि से हम ऑटोमेटिकली सभी अमीर हैं। जिस भी व्यक्ति ने अपने अंदर झांक के देखा उसने यही महसूस किया कि गरीबी तो कहीं है ही नहीं, गरीबी है तो विचारों में है। जो अमीर है वो भी 2 हाथ 2 पैर का है, उसकी सोच अमीर है। और सोच अमीर होने का मतलब क्या है? सोच अमीर होने का मतलब है बांटना। जो चीजें मैं समझाऊं वो मैं शेयर करूं। मैंने एक चीज महसूस की है, यूट्यूब है, गूगल है, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। कैसे शुरू हुए? यूट्यूब किसी ने शुरू किया कि कोई वीडियो फाइल है वो कोई बंदा कहीं पे भी अपलोड कर दे, कहीं शेयर करना चाहे, कहीं दिखाना चाहे तो पेन ड्राइव वगैरह उठानी ना पड़े, एक प्लेटफॉर्म पे वो अपलोड कर दे और वो कहीं भी किसी को भी दिखा दे। मतलब वो लोग बांटना चाह रहे थे, उनको कुछ चीज समझ आई कि ये तो औरों के भी काम आ सकती है, जैसा मैं हूं वैसे ही और हैं। अगर वो वहां तुलना करने लग जाते, तेरी मेरी करने लग जाते, तेरा फायदा मेरा फायदा, तो वो तो कभी कर ही नहीं पाते। स्टीव जॉब्स ने एप्पल फोन बनाया, पर्सनल कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन लेके आया, जिसने ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया। उसने महसूस किया कि लोग पहिए का आविष्कार हो चुका है, पशुओं से गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं, शायद एक इंजन नाम की भी कोई चीज हो सकती है, शायद ये पॉसिबल है। अगर वो तेरी मेरी में लग जाता तो वो तो कभी उसने महसूस किया ना कि जैसा मैं हूं वैसे ही सभी हैं, तो ये सुविधा तो सबको मिलनी चाहिए, अगर ये चीज अच्छी है तो ये तो सबके काम आनी चाहिए। तो जितने भी रिवोल्यूशनरीज हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने महसूस किया कि देश गुलाम है। उन्होंने ये महसूस नहीं किया कि अंग्रेज बुरे हैं, उन्होंने ये महसूस किया कि इनको इनके ढंग से जिंदगी जीने तक की भी परमिशन नहीं है, शायद ये हक तो इनका भी है। ठीक है, वो अंग्रेज हैं, वो जो भी है वो अपनी जगह सही है, पर हम अपने देश में अगर हमने किसको मुल्क का नाम दिया तो हम अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को अपने ढंग से तो जी लें। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेज गलत हैं, अंग्रेज ऐसे हैं वैसे हैं, और उस सोच को लेके वो लड़े। उन्होंने एक चीज की पहल की, बाद में उनके साथ बहुत लोग जुड़े। अब महात्मा गांधी जी का जो सोच रही आजादी के पीछे और उनके साथ जो लोग थे उनकी सोच में बुनियादी तौर पे फर्क होगा, क्योंकि जिसने पहल की है यानी उसको पहले वो चीज महसूस होनी शुरू होगी, उसको वो चीज दिखाई पड़ना शुरू होगी कि हाँ ये चीज तो ठीक नहीं है, इसे तो इस तरीके से होना चाहिए। बाकी धीरे धीरे जिसको जिस लेवल पे दिखी उतना उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया। हम कंपनीज में काम करते हैं, लेयर्स में काम